स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। तो बच्चों, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है जो आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो बच्चों, वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। तो बच्चों, लेट मी टेल यू कि अब लेमन के बारे में तो आप जानते होंगे कि नींबू जो हम घरों में सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर टैमरिंड होती है बच्चों इमली, जो सभी ने खाई भी होती है। कॉमन सॉल्ट जो आप टेबल सॉल्ट घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। शुगर चीनी, विनेगर होता है सिरका, यह भी आपने देखा है बहुत ज़्यादा डिशेस में यूज़ किया जाता है। तो डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या उनका टेस्ट सेम होता है? तो बेसिकली आपने देखा है कि लेमन भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है और विनेगर भी खट्टा होता है, लेकिन सॉल्ट और शुगर वो खट्टे नहीं होते। तो इनमें कुछ डिफरेंस है ना। तो यही जो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट अब हमने यही पहचान करनी है कि इनमें से एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं। Let us recall taste of some edible substances listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. तो बच्चों, हमने क्या करना है, इन सभी चीज़ों को टेस्ट करना है और फिर अपना रिजल्ट कहाँ लिखना है, टेबल 5.1 में। क्वेश्चन, सावधानियाँ, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। तो बच्चों, आपने ऐसा वैसा कुछ भी टेस्ट नहीं करना, जो आपसे बोला जाए सिर्फ उसी को टेस्ट करना है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको टेस्ट करने के चक्कर में हमारी जो जीभ होती है, टंग होती है, वो जल भी सकती है। तो हर कोई चीज़ हमने यूज़ नहीं करनी है। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। तो ऐसे ही हमने किसी भी चीज़ को टच भी नहीं करना है। तो बच्चों, टेबल 5.1 आ चुकी है। तो ये बच्चों, यह सब टेबल आपने खुद से भी फिल करनी है और हम वैसे भी करके देखते हैं। वैसे तो ये टेस्ट के आधार पर आपने फिलअप करनी है। तो टेस्ट में हमने सिर्फ भरना है क्या, कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास। सोर होता है खट्टा, ठीक है। बिटर होता है जैसे कोई टेस्ट ना हो, खारा सा टेस्ट, ठीक है, बिटर वो आ जाता है। और एनी अदर, और इनको छोड़ के अलग टेस्ट, ठीक है। तो ये 3 हमने ऑप्शन टेबल में फिल करनी है, ठीक है बच्चों। लेट्स फिल अप द टेबल। तो बच्चों, जो हमारा टेबल में फर्स्ट है लेमन जूस, सभी ने पिया है, तो वो कैसा होता है, वो होता है खट्टा। ऐसे मैं शोर को डिनोट करूँगी, ठीक है। ऑरेंज जूस, वो भी क्या होता है, वो भी होता है खट्टा। विनेगर क्या होता है, वो भी होता है खट्टा। कर्ड दही क्या होती है, वो भी खट्टी। टैमरिंड इमली, तो टैमरिंड भी क्या होती है, खट्टी। शुगर में हम बिटर टेस्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि बिटर ऐसा टेस्ट है जिसमें खारा या कुछ मतलब टेस्ट ही नहीं आता है। तो इसमें आ जाएगा एनी अदर, क्योंकि शुगर तो क्या होती है, मीठी होती है, स्वीट इन टेस्ट, तो स्वीट ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एनी अदर। कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट भी इसमें क्या आ जाएगा, एनी अदर, क्योंकि वो नमकीन होता है, यहाँ पे भी नमकीन टेस्ट नहीं है, तो एनी अदर में आ जाएगा। आंवला भी क्या होता है, खट्टा, सोर। बेकिंग सोडा होता है बच्चों बिटर। आप कभी बेकिंग सोडा आप घरों में भी यूज़ करते हैं। बिटर मतलब अजीब सा टेस्ट होता है, बिल्कुल खारा खारा, और आप उस जो पाउडर की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। और ये बिटर टेस्ट आपको जब अगर आप थोड़ा सा टच कर अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको बिटर टेस्ट का अनुभव होगा। ग्रेप्स होते हैं खट्टे, तो सोर। अनराइप मैंगो, कच्चे आम, वो भी क्या होंगे, खट्टे, सोर। तो इस तरह से हमने बच्चों हमारी टेबल कंप्लीट कर ली है। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. तो देखा बच्चों यहाँ फिर से रिज़ल्ट हमारे सामने है, जो मैंने आपको बताया था कि स्वीट क्या है, शुगर, और सॉल्टी क्या है, नमक। सोर क्या है, जितने भी खट्टे पदार्थ, और बिटर क्या था, बेकिंग सोडा। तो अब हम यह तो सिर्फ हमें एक्टिविटी बताई गई है जो हमें घरों में परफॉर्म करनी है। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एसिड और बेस के बारे में। तो सबसे पहले एसिड, जिसे हम कहते हैं अम्ल, ठीक है। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर।
ये जो जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी क्या हैं, खट्टे होते हैं। दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। खट्टे क्यों हैं? क्योंकि इनमें एक स्पेशल तरह का एसिड होता है। अब आपने सोचा होगा एसिड कैसा, एसिड भी खाने वाला होता है? अरे भाई, एसिड एक तो जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है वो अलग होता है, लेकिन ये नेचुरल एसिड है जो हमारे जो नेचुरल ये प्रेजेंट है, ये फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, तो जो हमें खट्टापन देता है, तो इन्हें भी एसिड कहा जाता है। ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज कॉल्ड एसिडिक। तो इनमें कुछ केमिकल जो ये है प्रेजेंट, जो हमें मतलब जो हमें खट्टा टेस्ट देता है, बेसिकली इस केमिकल को हम एसिडिक कहेंगे। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसियर। तो बच्चों यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछी जाती है कि जो एसिड शब्द है वो कहाँ से आया। वो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से आया, जिस लैटिन भाषा का कौन सा शब्द? एसिर है। तो एसियर में तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है। विच मीन्स सोर द एसिड इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ एसिड है जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, उनके कंपैरिजन में ये एसिड क्या है? ये नेचुरल अकरिंग एसिड है, क्योंकि ये नेचर में अपने आप से फ्रूट्स के अंदर बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारी दो डेफिनेशन भी क्लियर हो चुकी हैं, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज एसिडिक नेचर। ठीक है बच्चों। वट अबाउट बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? तो यह कभी खट्टा नहीं होता बच्चों। इफ़ नॉट वट इट्स टेस्ट, अगर ये खट्टा नहीं है तो इसका टेस्ट कैसा है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। तो अगर ये खट्टा नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर एसिड तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, मतलब ये खारा सा आपको टेस्ट अजीब सा महसूस होगा, टेस्टलेस एक तरीके से, तो उसे बिटर इन टेस्ट कहा जाता है। इफ़ यू रब इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील्स सोपी। तो जैसे पाउडर होता है घरों में, ऐसे ही यह होता है वाइट कलर का बिल्कुल। अगर आप इसको फिंगर्स के बीच में रगड़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल सोपी। इट्स वेरी मतलब स्मूथ सॉफ्ट। सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। और वह सभी पदार्थ जो क्या है, सोपी हैं और बिटर है टेस्ट में, वो क्या कहलाते हैं? बेस। द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज सेट टू बी बेसिक। और इनका नेचर है वो क्या कहलाएगा? बेसिक इन नेचर। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। तो बच्चों हम हर चीज़ को तो चख के नहीं बता सकते कि ये एसिड है या बेस है। तो ऐसे केस में हमारे पास कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होती हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। तो बच्चों जैसे आपकी गाड़ी में इंडिकेटर लगा होता है कि आपको राइट साइड मुड़ना है या लेफ़्ट साइड मुड़ना है, ऐसे ही इंडिकेटर है, यह ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। क्योंकि सभी सब्सटेंसेस को सभी एसिड्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते और सभी बेसिस को भी हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हमारे पास कुछ केमिकल उपलब्ध होते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एक और टर्म निकल कर आई है, व्हाट इज इंडिकेटर। तो क्या प्रॉपर्टीज है इंडिकेटर की? द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडिड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस। तो हमने बस ये याद करना है, किसी भी इंडिकेटर को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ये एसिड के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर देता है और बेस के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर देता है। ठीक है, हमें सॉल्यूशन में बस इंडिकेटर ऐड करना होता है और वो क्या करता है? चेंज कर देता है कलर को। ठीक है, तो हमें कलर का ज़रूर पता होना चाहिए कि एसिड में कैसा कलर आता है और बेस में कैसा कलर आता है। अगर आपको कलर नहीं पता होंगे तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो फर्स्ट हमने लिया है टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं। देखो बच्चों, टर्मरिक सभी के घर में उपलब्ध होती है, प्रेजेंट है, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दूसरा है लिटमस। लिटमस आपके पास अगर नहीं भी अवेलेबल तो स्कूल लैब में अवेलेबल है, आप केमिस्ट शॉप से भी ले सकते हैं। लिटमस पेपर बेसिकली हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड है बेस है। एक्चुअली लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचर से हम बनाते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर।
तो चाइना रोज़ के बारे में सभी ने सुना है, जिसे हम गुड़हल कहते हैं। उसको उसका जो उसके फ्लावर को हम कलर होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर। और सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर, तो यह सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि नेचर में जो नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर है वो कौन कौन से है, क्योंकि आर्टिफिशियल भी अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, गुड़हल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज इस चैप्टर को बड़े ध्यान से आप परफॉर्म भी करें घर पे, ये सभी चीज़ें हैं, टेस्ट करें और ऑब्ज़र्व करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी आगे चैप्टर के अंदर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।